नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज एक नाटक लेकर के उपस्थित हूँ। नाटक का नाम है आलाप। ये नाटक माँ और बेटे के बीच एक अंतर्द्वंद है। इसका कथासार मैं पढ़ देता हूँ। आज इस नाटक का पहला भाग मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। नाटक का पात्र परिचय कुछ इस तरह से है। अमन बेटा, उम्र 40 से 45 वर्ष। मिस्टर डे वकील, उम्र 50 वर्ष। माताजी, अमन की माताजी, उम्र 60 से 65 वर्ष। बच्चा अमन, उम्र 9 वर्ष। बच्चा रियाज, उम्र 9 वर्ष। एक रेडियो है, आकाशवाणी के गाने इसमें बजते हैं। 70-80 के दशक के बीच की एक कहानी है, मतलब ये नाटक है। कथासार कुछ इस तरह है। माँ और बेटे के बीच संगीत को लेकर मतभेद है। ये मतभेद एक दिन एक हादसा को जन्म देता है। अमन का एकमात्र बचपन का मित्र रियाज की मौत हो जाती है। बेटे को सदमा लगता है और संगीत से सदा के लिए उसका रिश्ता समाप्त हो जाता है। फिर वो एक ऐसे इंसान के रूप में विकसित होता है जिसे जिंदगी से कोई विशेष लगाव नहीं रह जाता। माँ बहुत प्रयास करती है कि उसका बेटा वापस उसी रूप में आ जाए, पर यह संभव नहीं होता। बेटा डॉक्टर बन जाता है पर प्रैक्टिस नहीं करता। वो अपने को शराब में डुबो लेता है। 30 वर्षों तक दो इंसान एक ही छत के नीचे खामोश रहते हुए जीवन बिताते हैं। एक दिन माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ का वकील मिस्टर डे एक काले रंग का बक्सा लेकर अमन के पास आता है। अमन को बक्सा देते हुए कहता है, ये आपकी माताजी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद आप तक ये बक्सा पहुंचा दिया जाए। बक्से में एक रेडियो है, एक वायलिन, एक नीले रंग की डायरी, माता पिता के बीच हुए तलाक के पेपर। जीवन पर से रहस्य के पर्दे उठने लगते हैं। रियाज की मौत मौत थी या हत्या या हादसा, कौन जिम्मेदार था रियाज की मौत के लिए? माँ को संगीत से इतनी एलर्जी क्यों थी? फिर इतनी एलर्जी के बाद माँ के बक्से से ये रेडियो, ये वायलिन का निकलना इस नाटक में एक प्रश्न है, जिसका विस्तार नाटक जब आप सुनेंगे तब आपको मिलेगा। अमन के मन में जो संगीत की धारा, जो संगीत से जो प्रेम था, वो जमकर बर्फ बन चुकी थी। क्या वो पिघल पाएगा? क्या वो जो अपनी माँ को समझता आया है, वो पुराने विचार पुराने विचार टूट कर बिखर जाएंगे? क्या जीवन में नए सत्य से सामना होगा? ऐसे कई प्रश्न इस नाटक में हैं, जो नाटक के अंत तक आप महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। ये नाटक माँ और नारी के बीच एक अंतर्द्वंद है। अमन इस द्वंद का गवाह भी बनता है और भोक्ता भी बनता है। तो नाटक का प्रथम भाग मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। नाटक मेरे द्वारा लिखा गया है, रविकांत मिश्र, मैं ही हूँ। स्कूल की घंटी का जोर से बजना, बच्चों का शोर और भागते हुए कदमों की आवाज, अचानक पानी में भारी चीज गिरने की आवाज। अमन 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 अमन, रियाज रियाज रियाज, मैं आ रहा हूँ, छोड़ो माँ, माँ, मेरा रियाज। माँ, नहीं अमन नहीं, तुम रियाज के पास नहीं जाओगे। रियाज, अमन अमन, रियाज। किसी वस्तु के गिरने की भयंकर आवाज, दो पल का सन्नाटा। अमन पुरुष जो मंच पर एक चेयर पर बैठा हुआ है, लाइट आती है और फुसफुसाहट में कहता है, रियाज। दरवाजे पे तभी दस्तक, खट खट खट।
मे आई कम इन सर? अमन, यस मिस्टर डे, कम इन। दरवाजा खुलने की आवाज। मिस्टर डे, सॉरी सर, इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया, पर मुझे लगा कि ये बक्सा आप तक पहुंचना जरूरी है। अमन, ओ, ये वही बक्सा है। 30 बरस लग गए माँ की काल कोठरी से रिहा होने में। रखते हैं इसे टेबल पर। मिस्टर डे, यस सर। बक्सा रखने की हल्की सी आवाज। मिस्टर डे, सर, इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहना चाहता हूँ। अमन, यस प्लीज। मिस्टर डे, सर, इस बक्से में ऐसा क्या है, और मैडम ने मुझसे ये क्यों कहा था कि उनके डेथ के बाद ये बक्सा आप तक पहुंचा दिया जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, एक बात और है, मैडम आपको बहुत मिस करती थी, आपकी बहुत केयर करती थी, बहुत चिंता करती थी आपकी। अमन, मिस्टर डे, आपने लंबा समय माताजी के साथ काम किया है, आप उनके वकील रहे हैं। क्या आपको कभी इस बात की जानकारी मिली कि उनको किस बात की चिंता थी? मिस्टर डे कहते हैं, सॉरी सर, मैडम ने कभी बताया नहीं, और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं उनको उनको सवाल करूं, ऐसा मैं सोच भी नहीं पाया। पर सर, मैडम आपकी बहुत चिंता करती थी, वो देर रात तक जागती रहती थी। आप जब तक क्लब से वापस नहीं लौटते थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। ये सब कुछ मैं जानता हूं मिस्टर डे। यस सर। ओके मिस्टर डे, थैंक्स। यू आर वेलकम सर। गुड नाइट मिस्टर डे। गुड नाइट सर। मिस्टर डे के कदमों की आवाज, दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज, दूर से आती वालिन का मध्यम स्वर जो नजदीक आकर दूर निकल जाती है। अमन, माँ, तुम जाकर भी कहीं नहीं गई हो, तुम यहीं हो मेरे पास। अब भी तुम्हारे कहे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। माँ, देख अमन, जो लोग शापित होते हैं वही लोग कलाकार हो जाते हैं। उनकी सारी जिंदगी दुख दर्द संघर्ष की दास्तां होती है। ना जाने क्या खोजते हुए बेचैनी में जीवन भर भटकते रहते हैं। तुम्हें कलाकार नहीं, डॉक्टर बनना है, समझे तुम? ला दे ये रेडियो मुझे, दे। नहीं मानेगा तू। 2-3 चाटे की आवाज, बच्चा अमन के रोने की आवाज, फिर रोना हिचकी में बदल जाती है। तभी दरवाजे पे दस्तक, ठक ठक ठक। अमन मध्यम स्वर, यस कम इन। दरवाजा खुलने की आवाज, कदमों की आवाज। मिस्टर डे, सॉरी सर, यस मिस्टर डे, सर, बक्से का चाबी देना भूल गया था। चाबी टेबल पर रखने की आवाज, ओके मिस्टर डे। सर, रात बहुत हो चुकी है। हाँ, अरे हाँ, इतनी रात में आपको टैक्सी नहीं मिलेगी। आप मेरी कार। सर, मैं ड्राइविंग नहीं जानता। ओह, आप कुछ पीना चाहते हैं? ऑरेंज जूस ले सकता हूँ सर। ओह ग्रेट, पर मेरे लिए ऑरेंज जूस में रेड वाटर मिला दीजिएगा। हाँ राइट सर। मिस्टर डे, आप सच बोले हैं? क्या आप सचमुच चाबी भूल गए थे? मिस्टर डे, सर, जूस। अमन, थैंक्स। मिस्टर डे, सच तो यह है कि मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी सर। अमन, आप कहानी क्यों सुनना चाहते हैं? सर, माँ और बेटे का रिलेशनशिप मैंने इस दुनिया में बहुत देखा है, पर आपका और मैडम का ये खामोशी वाला संबंध मेरी समझ में नहीं आया। हम्म, 30 साल की खामोशी। इन 30 सालों में 3 वाक्य बार बार दोहराए गए। आप कैसी हैं? मैंने पेपर साइन कर दिए हैं। अमन, तुम शादी कब करोगे? अमन, शादी कर लो,
सब ठीक हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुनो। कार स्टार्ट होने की आवाज और फिर कार चलने की आवाज और अपने से दूर जाने की आवाज। बेटा अमन भागो मत, 2 पल के लिए ठहर तो जाओ। कब ठहरोगे तुम? कब ठहरोगे तुम? मां मैं कहीं जा ही नहीं पाया, 9 साल की उम्र से बाहर निकल ही नहीं पाया मैं। मिस्टर डे तभी टोकते हैं, सर। हाँ सर। आप यस मिस्टर डे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी उम्र क्या होगी? मिस्टर डे सर, 45 से 50 के बीच। मिस्टर डे शरीर 40 का हो गया है पर मैं 9 साल की उम्र में खड़ा हूँ। सर ऐसा ऐसा हो सकता है? अमन, मिस्टर डे बक्सा खोलें। मिस्टर डे यस सर। बक्सा खोलने की आवाज, इसके साथ वायलिन का स्वर। मिस्टर डे सर। अमन अपनी वायलिन के स्वर में खोया हुआ है, अपने अतीत में। मिस्टर डे, अमन सर। अमन, ये हाँ, ये ये वही रेडियो है, ये वही वायलिन है, पर ये नीले रंग की डायरी। मिस्टर डे सर, ये मैडम की डायरी है। ओह आई सी। आपने देखा होगा मैडम के हाथ में, है ना? यस सर। सर ये रेडियो बहुत पुराना है। हाँ, क्या मैं इसे ऑन करूं सर? हाँ कीजिए, अगर ये ऑन हो जाए तो जरूर कीजिए। रेडियो ऑन करने की ध्वनि खर 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 स्टेशन पकड़ लेता है। एक गाना बजने लगता है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्लीज बंद कर दे रेडियो, प्लीज मिस्टर डे। रेडियो बंद हो जाता है। सन्नाटा 2 पल का। मिस्टर डे सर, ये वायलिन बहुत फिट लगता है। वायलिन की आवाज तेजी से अमन के कान में पड़ने लगती है। अमन, रियाज और मैं इसे बजाते थे। बंद कर दें प्लीज, इसे 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 बंद कर दें। मिस्टर डे सर, वायलिन तो खामोश है। ओह, मैं ओल्ड मेमोरी में चला गया था। पर आज ये सब क्यों? मेरी माँ और आपकी मैडम को संगीत से एलर्जी था, नफरत करती थी वो संगीत से। फिर ये सब आज क्यों? मेरा रियाज चला गया, सदा के लिए चला गया। रियाज यानी प्रैक्टिस ना सर। रियाज मेरे बचपन का दोस्त, हम दोनों की दोस्ती में संगीत था। उसके पिता बैंड मास्टर थे, उनका एक दुकान था। मैं और रियाज स्कूल से छूटते ही दुकान पहुंच जाते थे। वहां हमने ये रेडियो और वायलिन छुपा रखा था। दोनों रेडियो पर गाना सुनते और वायलिन बजाते। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा